एसएसडी की मेज़बानी आमेर तहसील को दी और आमेर तहसील के बाद में आमेर वासियों ने इस मेज़बानी को छापराडी में रखा। इसके लिए मैं आमेर के साथियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, छापराडी से मेरा बहुत ही घनिष्ठ नाता है। मतलब मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है और जो मेरा नाम नानग्राम है वो इसीलिए हुआ है कि ये मेरे नाना का गांव है, मेरे मामा जी है, इसलिए मुझे नानग्राम कहा जाता है। तो आमेर के साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस जगह को चुना। मेरा बचपन यहीं गुजरा है, लगभग 6-7 वर्ष की उम्र तक मैंने यहीं पढ़ाई की है। अब आगे मैं इस लावा बाबा की पावन धरा प्रांगण पर आप समस्त एसएसडी के कार्यकर्ता, समाजसेवी भाइयों और समस्त आए हुए समाज बंधुओं का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एसएसडी का गठन साल 2019 में 11 अप्रैल 2019 को किया गया और इसको आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड सेकंड मिलन समारोह सिद्धि विनायक विद्या मंदिर स्कूल दौसा, वहाँ पर सभी भाइयों ने फैसला लिया और इसे रजिस्टर्ड करवाया गया। 2020 के बाद में अपने संगठन की जो कार्यकारिणी चुनी गई थी वही चल रही थी। उसके बाद में ध्यान माता के जो मिलन समारोह हुआ उसमें कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया और इस बार नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को चुनकर उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आज जो पूर्व के जो प्रस्ताव लिए गए हैं पहले मिलन समारोह से लेकर अब तक, मैं उन सभी को आपको बोलूँगा, उनमें से कौन से प्रस्ताव को हटाना है, कौन से को निरंतर रखना है, आप अपनी सहमति जाहिर करोगे। पहला मिलन समारोह हुआ था नईनाथ धाम के अंदर, उसमें कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया। उसमें हुआ क्या था कि नाश्ता ही ले रहे थे, तब तक युधिष्ठिर जी की थार को कोई उठा ले गया। तो उसमें तो प्रस्ताव ये हुआ था कि सबको मिलकर टास्क मिला था उस गाड़ी को ढूंढने का और 4 घंटे में गाड़ी प्राप्त कर ली थी मठवास में। तो वो तो उस मिलन समारोह में अपना पूरा टाइम उस गाड़ी में ही निकल गया था। तो छापराडी को भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो मेरी गाड़ियों का ध्यान रखना। सेकंड मिलन समारोह दौसा के अंदर हुआ था, उसमें प्रस्ताव लिया गया था सभी सदस्यों का ब्लड ग्रुप डाटा तैयार करना, जो हम विधिवत रूप से कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम इमरजेंसी में सभी लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं, जरूरतमंदों को। सेकंड था एसएसडी शिक्षा अभियान, उसको लॉन्च किया गया था सन 2020 के अंदर। तो क्या एसएसडी शिक्षा अभियान को आगे निरंतर जारी रखा जाए या उसको रोका जाए? आपकी सहमति हाथ उठाकर आप दे सकते हो। एसएसडी शिक्षा अभियान निरंतर जारी रखना है। एसएसडी शिक्षा अभियान के तहत अब तक 3 वर्ष में 2200 बच्चे जो ऐसे जो अनाथ है या जिनके पिता नहीं है, उन सभी को एसएसडी के माध्यम से कक्षा 12 की पढ़ाई करवाई जा रही है। शैक्षणिक सामग्री और स्वेटर उनको दिए जा रहे हैं। सेकंड प्रस्ताव था एसएसडी के जो सदस्य हैं वो इस संगठन में एक परिवार के रूप से कार्य कर रहे हैं। तो संगठन के प्रति जब वो इतने समर्पित है तो संगठन को भी उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। और उसी को देखते हुए हम अपने प्रत्येक मेंबर के सुख दुख में काम आने के लिए हमने वादा किया था और इस वादे के तहत हमने एक छोटी सी सहायता राशि भी रखी थी। अगर कोई भी एसएसडी का सदस्य जिसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, जिसमें अगर उसको स्थायी विकलांगता या मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चों को 1 लाख रुपए की राशि फाउंडेशन की तरफ से दी जाएगी। इसको इंक्रीज करना है या 1 लाख ही रखना है? एक लाख ही रखना है या इंक्रीज करना है? इंक्रीज करें। चलो इसको इंक्रीज करते हैं।
जो मेंबर एसएसडी के मेंबर है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए 1 लाख, और जो बेरोजगार है उनके लिए 2 लाख कर देते हैं। जो सरकारी जॉब में नहीं है उन साथियों के लिए 2 लाख। पूर्ण रूप से सहमत हो? तीसरा मिलन समारोह आदरणीय बरदाराम जी के न्यू सुबोध विद्या मंदिर स्कूल गोपालपुरा राहुआस दौसा में हुआ था। इसके अंदर भी एसएसडी शिक्षा अभियान को निरंतर जारी रखा गया और प्रस्ताव लिया गया ग्रीष्म ऋतु में बच्चों को स्वेटर वितरित करें। इसको जारी रखे या पोस्टपोन करें? सर्द ऋतु में। और पूर्व मीटिंगों में लिए गए प्रस्ताव जावन माता के प्रस्ताव लिया गया था। अनाथ बच्चों को जो स्वेटर अपन वितरित करते हैं वो 2 वर्ष में 1 बार वितरित किए जाएंगे, क्योंकि स्वेटर 1 वर्ष में खराब नहीं होता। इस वजह से इस वर्ष वितरित नहीं किए गए, पिछली बार किए गए। अब नेक्स्ट ईयर फिर वितरित किए जाएंगे। वर्तमान में एसएसडी के पास 945 अनाथ बच्चे हैं जिनको एसएसडी के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री में उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तीसरा था एसएसडी का कोई भी सदस्य है अगर अपने गांव में सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण करवाता है या किसी पुराने भवन में या नए भवन में, चाहे उन्हें कहीं से भी मिला हो भवन, लेकिन उसमें फर्नीचर जुड़ा के बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी अगर वो ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसी 10 लाइब्रेरियों को प्रतिवर्ष फाउंडेशन की तरफ से 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसको यथावत रखना है या पोस्टपोन करना है? यथावत। और एसएसडी की नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। इस बार नई कार्यकारिणी चुनी गई है। अब इस बार जो भी प्रस्ताव है, जो पूर्व के तो सभी को आपने यथावत रखा है, एक केवल जो मेंबरों का जो सिक्योरिटी थी अपनी उसको 2 लाख इंक्रीज किया है, जो बेरोजगार मेंबर है उनके लिए। अब तक जो ये वाला प्रस्ताव था उसमें अपने एसएसडी के एक मेंबर है श्रीमान हरलाल जी, जिनका 21 जनवरी 2023 के अंदर एक्सीडेंट हुआ था और वो अभी भी उनका मतलब आधा हिस्सा वर्क नहीं कर रहा। तो इसी के तहत 6 मार्च को उनको 50,000 रुपये की सहायता की गई थी। जो एसएसडी के मेंबर है आज आ नहीं पाए क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए है। अब वर्तमान जो कार्यकारिणी है उसका मैं आपको परिचय करा देता हूं। वर्तमान कार्यकारिणी जो 2020 से एसएसडी के अध्यक्ष है आदरणीय सीताराम जी दौसा, भाई साहब खड़े हो। सीताराम जी। वाइस प्रेसिडेंट मोहनलाल जी कुंडलिया अलवर, अभी आए नहीं, थोड़ा लेट आएंगे। सचिव मैं खुद हूं। कोषाध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी धनताला। सह सचिव आदरणीय संजीव जी मीणा पीएचडी। सह कोषाध्यक्ष पायलट मीना गावली सिकराई, अभी पहुंचने वाले हैं। संयोजक अशोक जी खारडा गेटोर जगतपुरा। सह संयोजक श्रीमान ब्रिजमोहन जी सपोर्टरा के थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी क्योंकि यहाँ पे जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करेगा वो चाहे पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो वही संगठन में रहेगा। उन्होंने एसएसडी के नियम फॉलो नहीं किए तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इस प्रकार पूर्ण रूप से जो पहली कार्यकारिणी थी वो आपके सामने है। नई कार्यकारिणी आप लोगों के माध्यम से चुनी गई थी, उसका मैं बैठ जाओ वैसे। नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी मीणा हरि नारायणपुरा, खड़े हो भाई साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। सहमत हो? हाथ खड़े करो। मैं वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सीताराम जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें।
तालियां। उपाध्यक्ष एडवोकेट सीताराम जी गोमलाडू, जो एसएसडी के सबसे सक्रिय सदस्य हैं। मैं गांव के गणमान्य बुजुर्ग व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि इनका माला पहनाकर स्वागत करें। आप आ जाओ। सचिव श्रीमान रामराय जी मीणा, दातली, जमवा रामगढ़। मैं बरदा राम जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और भाई साहब का माला पहनाएं। एसएसडी के नए सचिव है रामराय जी मीणा। और सदस्य आए हैं, उनका स्वागत करें। कोषाध्यक्ष श्रीमान रामधन जी बाठाला। छोटलाल जी वैसे आ जाओ। पहले स्कूल में टीचर कहते ताली बजाने से खून बढ़ता है, रेगुलर चलता है, बजाते रहो। सह कोषाध्यक्ष श्रीमान मनीष जी जांगीड़, लांगड़ियावास, जमवा रामगढ़। सह सचिव लालाराम जी मीणा। संयोजक श्रीमान शिवराम जी मीणा उगावास, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर। अंकल जी आप आ जाओ। जोरदार तालियों से स्वागत है। एसएसडी संयोजक शिवराम मीणा उगावास, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत है। उगावास बस्सी तहसील के ये निवासी है। और सह संयोजक श्रीमान राम नारायण जी मीणा, राजस्थानी, जो धरातल स्तर पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। श्रीमान राम नारायण जी मीणा, राजस्थानी, निवासी जर, बस्सी। शिवराम जी और किसी भी संगठन को जब वो बड़ा होता है तो उसे फंड की भी बहुत जरूरत होती है कि बीच वक्त में कभी भी अर्जेंट के लिए बड़ा फंड चाहिए। उन सभी को देखते हुए और संगठन को 3 वर्ष से उनकी लीडरशिप में बहुत अच्छा दिशा निर्देश के तहत चलाए हैं। उसी को देखते हुए सभी साथियों ने निर्णय लिया कि जो वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमान सीताराम जी दोसा, जिन्हें दोसा जिला में भामाशा के नाम से जाना जाता है, उनको एसएसडी का प्रथम संरक्षक घोषित किया जाता है। तो मैं आदरणीय बाबूलाल जी रोड़ा, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बाबूलाल जी रोड़ा को आमंत्रित करूंगा।
जोरदार तालियां। अब हम सब जिस प्रकार पूर्व की कार्यकारिणी ने पूर्ण रूप से निष्ठा से कार्य किया है, उसी हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो भी अपने तन मन धन और समय से संगठन के प्रति एनी टाइम समर्पित रहे, कार्य करे और जो सभी सदस्यों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है उसको कायम रखे और एसएसडी को एक नई बुलंदियों पर लेकर जाए। इसी के साथ हम सभी फाउंडेशन के सदस्य आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब आप शॉर्ट में दो शब्द अपना उद्बोधन दें। सभी भाई अरे राम राम। मैं रामधन मीना भाटाड़ा तहसील में जिला जयपुर का निवासी हूँ और अपन सब साथ मिलकर एसएसडी को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कैलाश चंद मीणा, हरिनारायणपुरा। और हमारा जो एसएसडी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं बता देता हूं कि मेरा ऑफिस है दिल्ली है और मैं एज ए सुपरिटेंडेंट हूं और मैं सभी के साथ ही मिल के काम करूंगा। जहां भी याद करोगे वहां पे हाजिर रहूंगा और आपके लिए समर्पित हूं हर तरह से। थैंक यू। राम राम जी, मैं सीताराम गोमलाडू साकानेर से हूँ और जब से एसएसडी में जुड़ा हूँ तब से इसके लिए निरंतर अच्छे कार्य करते हुए और अपने परिश्रम से जैसे अभी करता आ रहा था पीछे, आगे भी ऐसे लगातार करता रहूँगा और सब भाई आपस में मिलके भाईचारे के साथ रहेंगे और इस एसएसडी को अपना परिवार समझेंगे तो अपने आप ही आप लोगों में एक भावना जगेगी काम मिलके करने की और ऐसे ही करते रहो जैसे करते आए थे, आगे बढ़ते रहोगे और एसएसडी को भी आगे बढ़ाते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, मैं रामराय मीना दांतली जमुआ रामगढ़ निवासी हूँ और सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको पूर्ण ईमानदारी से निभाऊंगा और जो भी मेरे से इस ग्रुप को बढ़ाने में जो भी सहयोग होगा मैं पूरा तन मन से काम करूँगा। मैं मनीष कुमार जांगिड़, सभी को राधे राधे। यही पास में गांव है मेरा लांगड़ेवास, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ रामधन जी को जिन्होंने मुझे इस संगठन के बारे में बताया और जैसे ही मैं इससे जुड़ा हूँ मैं अपने तन मन धन से इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये अपना परिवार, समाज सेवक, दोस्त एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। सबसे पहले बोलो भोमिया महाराज की। मैं सीताराम मीणा, एसएसडी का पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान संरक्षक और यहाँ बैठे हमारे इस गांव के बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और यहाँ बैठे एसएसडी फाउंडेशन के सभी भामाशाहों को जो हर समय 24 घंटे कभी भी कोई भी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, इनको भी मेरा सबको सादर प्रणाम। और मुझे नई जिम्मेदारी दी, मैं लगातार 3 साल से एसएसडी फाउंडेशन का अध्यक्ष था। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी कि फाउंडेशन में कोई भी कमी नहीं रहे किसी भी चीज़ की। किसी ने भी कहीं भी याद करा वहाँ मैंने वो पूरा करने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो वो भगवान की इच्छा थी। और फिर भी मैं ये घोषणा करता हूँ कि मासिक मैं 1100 रुपये देता हूँ और 1100 रुपये के अलावा हर साल मैं 21,000 रुपये हर साल एसएसडी फाउंडेशन को अलग से भी दूंगा। और मैं ज़्यादा, क्योंकि कम समय है, भाई सभी ज़्यादा है, मेरे बारे में सब जानते हैं क्योंकि मुझे पार्षद मंजू सीताराम के नाम से दौसा में ज़्यादा जानते हैं और फेसबुक भी मैं इसी नाम से चलाता हूँ। और यहाँ खड़े सभी बैठे सभी भाई और ये मेरी बहनों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम और मेरे लायक कोई भी सेवा हो कभी भी याद करना, आधी रात में तैयार रहूँगा। बोलो भोमिया महाराज की जय। सभी साथियों का राम राम। मैं शिवराम मीणा, गांव उगास, तहसील बस्सी, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और
इस एसएसडी से मैं एक तरह से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। आगे जो जिम्मेदारी दी उसे निभाऊंगा। वैसे थोड़ा टाइम कम दे पाऊंगा, लेकिन देखो काम करते हैं तो गलती भी होती है। तो सभी साथियों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि काम करेंगे तो गलती होगी, गलती को मुद्दा बनाने की बजाय हम थोड़ा सा सुधारने के लिए गाइड करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बोल लाओ बाबा की है। मैं रामलाल राजस्थानी, टीम समाज सेवक दोस्त फाउंडेशन का सदस्य, आप सभी का यहाँ छापराड़ी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि टीम एसआईडी पिछले 3 साल से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जोरदार काम कर रही है, और जैसा कि कहा गया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और अभी जो मेरे को ये पद दिया गया है, इसको मैं तन मन धन से जमीनी स्तर पर पूरा करूंगा। थैंक यू। पुनः सभी कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई। अब